पिछले दिनों में मैंने कुछ ब्रेक किया था, तो हमने 9 अध्याय तक तो देखा था सीरीज में, पहले अध्याय से 9 अध्याय तक। और आज आप शुरू करेंगे 10वां अध्याय। और अब मैं पूरा इब्रानी जो 4 अध्याय शेष रह गए हैं, सो हम इब्रानियों को जब हमने शुरू करा था तो मैंने आपको परिचय में कुछ बताया था, और मैंने बताया था कि इब्रानियों की पत्री जो है बिल्कुल अलग पत्री है। यह पुस्तक बिल्कुल अलग पुस्तक है, जो लेखक की भी कई अलग अलग विचार हैं, अज्ञात शब्द आया है, लेकिन वचन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कुछ बातें जैसे या तो पौलुस ने लिखा हो, कुछ लोग कहते हैं बरमास ने लिखा है, जिसने भी लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने नए नियम की पुस्तक में रखा है, इसको रखा हुआ है। सो हम धन्यवाद है इस पत्री का, इस पुस्तक का, जो बिल्कुल अलग पुस्तक है। और हमने परिचय में देखा था कि क्यों इब्रानियों की पुस्तक को लिखने की आवश्यकता पड़ गई। पीछे जाके थोड़ा सा आपको स्मरण दिला दूं। और हमने देखा था इस बात को कि उस समय जो यहूदी पृष्ठभूमि से लोग विश्वास में आए थे, प्रभु पर जिन्होंने विश्वास किया था, और उनको अब एक बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तो जो यहूदी लोग थे उस समय तक मंदिर, जो परमेश्वर का मंदिर था, और सब बन गया था। जब प्रभु यीशु ने कहा यदि इस मंदिर को तुम गिरा दो तो मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा, वो अपने ओर लेकर आए थे। तो लोगों ने कहा कि इस मंदिर को बनने में 46 साल लगे। सो हमने देखा था किस प्रकार से 3 मंदिर हैं। पहले वाचा का संदूक था, उसको हमने इस पर दिखाया था। उसके बाद पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया, वो ध्वस्त हो गया बेबीलोन के द्वारा, और नबूकदनेस्सर के द्वारा जब वो बाबुल की बदमाई में गए, ध्वस्त हो गया। उसके बाद दूसरा मंदिर जरुब्बाबेल ने उसकी नींव डाली, जब लोग बदमाई से आए उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद वो भी नाश हुआ। तब ये तीसरा देश, जिसको इस मंदिर को हेरोदेस का मंदिर बोलते हैं, ये, और इसको काफ़ी साल लगे थे ये बना। और अभी उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग उठा लिए गए, तो ये उस समय मंदिर था। और तब वो कहने लगे, यहूदी कहने लगे, ये हमारे पास तो मंदिर भी है, हमारे पास याजक भी है, हमारे पास याजक भी है, हमारे पास बलिदान भी है, लेकिन तुम यीशु के पीछे चल रहे हो, तो तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ना तो मंदिर है, ना तुम्हारे पास याजक है, ना तुम्हारे पास बलिदान है। और ये सारी बातें प्रश्न उनके सामने थी, और इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारी देह पवित्र आत्मा मंदिर है। उसने कहा नहीं, अब हमें इस ईंट और गारे के मंदिर की जरूरत नहीं है, अब हमारा जीवन प्रभु का मंदिर है। और हर एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उसका जीवन, उसका हृदय परमेश्वर का मंदिर बना है। हमने कई सारी बातों को समय देखा था। हमारे पास बलिदान नहीं है, हमारे पास बलिदान है। सबसे बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह है, जिसने स्वयं अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए। अब हमें वो पशुओं और जानवरों के बलिदान की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बलिदान प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा बलिदान है। और तीसरी चीज, तुम्हारे पास याजक नहीं है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और मैंने पिछली बार बताया था, आज भी शायद मैं उस पर आऊँगा, कि ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान है और स्वयं महायाजक है। वो ऐसा महायाजक है जो स्वयं मेमना बनकर बलिदान हुआ। पुराने समय में जब हमने लेवावस्था की पुस्तक को पढ़ा है, पहले अध्याय से 5 अध्याय तक 5 बलिदानों का वर्णन है, और वो अलग अलग समय में अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से होते, और हर एक 5 बलिदान में, शायद दोस्तों आने वाले दिन में इसमें मैं चार्ट में आपको दिखाऊं, और उसके बाद उन बलिदानों में किस प्रकार से परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो रही थी। तो अब हमें उस बलिदान की जरूरत नहीं, क्योंकि भेड़, बकरी, मेमना जो है, और किसी भी पशु का लहू हमारे पापों को हमेशा हमेशा के समाप्त नहीं करता। अब प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक भी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान भी है। और तब उसके बाद हम आगे बढ़े थे, और तब हमने देखा यीशु मसीह किन से श्रेष्ठ है। सबसे पहले हमने देखा था यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा था भविष्यद्वक्ता से श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा था वो मूसा से श्रेष्ठ है। फिर हमने देखा था वो हारून से श्रेष्ठ है, और हमने उसकी श्रेष्ठता पर विचार किया था, अध्ययन किया था। तो ये सारी चीज क्रम में हम देख चुके हैं। आज 10वें अध्याय में हम जाएंगे,
और 10वें अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 10 अध्याय। अब इब्रानियों 10 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें कई सारी चीज़ों को लिया गया है। पहले हम बिंदु में जाएंगे और तब उसके बाद जब 11वें में अध्याय में आते हैं तो 11वां अध्याय एकदम से विश्वास के ऊपर आता है। आगे क्या नाम से अगले संडे में उस पर विचार करेंगे। लेकिन 10वें अध्याय का समाप्ति जो है वो विश्वास से होती है, विश्वास के प्रतिफल से होती है। लेकिन जब हम 10वें अध्याय में आते हैं तो पहले हम देखेंगे कि सच में ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो अंतिम बलिदान की श्रेष्ठता, प्रभु यीशु मसीह अंतिम बलिदान है और वो कैसा बलिदान है, उसकी क्या श्रेष्ठता है और उसने क्या क्या पूर्ण किया है, इसके बारे में 10वां अध्याय वर्णन करता है। अंतिम बलिदान की क्या श्रेष्ठता है, उसने क्या क्या पूर्ण किया है और उसके बाद भी हमें उसने उस बलिदान के द्वारा क्या आशाएं दी हैं। तो जब हम इन 10 अध्याय में 39 पद हैं, जब हम इनका डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, तो पहला बिंदु है 10वें अध्याय के 1 पद से लेकर 18 पद तक। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान समस्त बलिदानों में श्रेष्ठ है। व्याख्या में जाएंगे क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, उस पर हम विचार करेंगे। दूसरी बात 10 अध्याय के 10 पद से लेकर 25 पद तक दूसरा बिंदु है परमेश्वर द्वारा यीशु के अनुयायियों के लिए प्रोत्साहन। अब परमेश्वर, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो क्या वो इनकरेजमेंट है, क्या प्रोत्साहन है। और ये सच है, ऐसे संसार में हमें परमेश्वर जानता था कि मेरे अनुयायियों को प्रोत्साहन की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। हमने उन बलिदानों में बहुत सारे लोगों को के जीवनों के बारे में देखा था कि किस तरह से लोगों ने अपने जीवन में को बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। हमने यहाँ तक कि साधु सुंदर सिंह के बारे में भी देखा था, जो हमारे भारत के थे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। तीसरा भाग हम अगर देखें तो 26 पद से लेकर 39 पद तक, तीसरा भाग 26 पद से लेकर 39 पद तक, इसमें 3 विभाजन हम कर सकते हैं। परमेश्वर का न्याय समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि परमेश्वर ने बलिदान किया है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, परंतु ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह में अब जीवन के बाद अब हमारा न्याय की में आवश्यकता नहीं। न्याय अभी भी है। प्रभु यीशु मसीह ने न्याय समाप्त नहीं किया, न्याय का रूप बदला है लेकिन न्याय है। और इसलिए हर एक विश्वासियों को जाना चाहिए न केवल छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परंतु वो न्यायी परमेश्वर भी है। इस बात को मुझे और आपको जाना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अवश्य पुनः आएंगे। तीसरी बात, धर्मी जन के लिए यीशु पर विश्वास करना अनिवार्य है। विश्वास करना है। अब 2 चीजें हैं। विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, छुटकारे को प्राप्त करते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम जीवित भी रहते हैं। विश्वास के द्वारा जीवित, और ये लिविंग फेथ है। प्रतिदिन हम विश्वास के द्वारा एक एक बात में जीवन में आगे बढ़ते हैं। और उसी चीज को हम 11वां अध्याय में देखेंगे कैसे इब्रानियों का लेखक उसको समझाता है। तो विश्वास अनिवार्य है। तो अंतिम भाग में यीशु मसीह का न्याय बदला नहीं है, न्याय होगा मेरे और आपका। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जरूर पुनः आएंगे, जरूर आएंगे। और आराम से हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप स्वयं कहा था कि मैं पुनः आऊंगा। बात को देखते हैं। तब उसके बाद तीसरी बात, धर्मी जन के लिए विश्वास करना अनिवार्य है। अब आइए हम पहले पद से लेकर 5 पद तक को पढ़ के फिर हम इसकी व्याख्या में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। मैंने आपसे कहा लेवावस्था में हमने जो पहले 17 पद पढ़े, 5 अध्याय में 5 अलग अलग बलिदान है, तरीके हैं, क्यों किए जाते थे, कैसे किए जाते थे। परमेश्वर ने एक एक चीज की विधियां दी थी। परमेश्वर ने मूसा को 7 बार ऊपर पर्वत पर बुलाया। जिस प्रकार से प्रकाश वाक्य 4 अध्याय में हम यूहन्ना को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पतमोस टापू पर रहते हुए उसको ऊपर उठाया और वो सारी वेद की बातें बताई, जिसके बारे में प्रकाश वाक्य में पिछले दिनों में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी तरह से पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को 7 बार अपने पास ऊपर बुलाया, लोगों से हट करके ऊपर पर्वत पर बुलाया और वहां पर विशेष बातें दी। 10 आज्ञाएं दी गई, आज्ञा को समझाया गया,
मंदिर का नक्शा दिया गया, जो मंदिर उस समय विलाप वाले तंबू को कहा जाता है, वो जो उसका नक्शा दिया गया, कैसे बनेगा, क्या होगा, उसका सब कुछ परमिशन उसको दिया। किस प्रकार से बलिदान होंगे, बलिदान के बारे में ये सारी चीज जो परमेश्वर ने मूसा को दी, बार बार बुला करके एक एक चीज क्रम से समझाया, और वो मूसा तुरंत लिखता रहा। अभी आजकल हम अपने मॉर्निंग डिवोशन में भाइयों के साथ यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और हमने इसमें यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हुए देखा था अभी 2-3 दिन पहले ही कि परमेश्वर ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की कही थी यिर्मयाह के द्वारा और दूसरे द्वारा, बारूक के द्वारा उसको सब लिखवाया। लेकिन राजा था सिद्ध किया, जब उसको मालूम चला कि ये लिखा है, तो वो आग ताप रहा था, और आग तापते उसने सारी पुस्तक को लिया और क्या करके फाड़ करके जला दिया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, नहीं, परमेश्वर पुनः बारूक को वो सारी बातें बताई और उसे दोबारा लिखवाई। बाइबल पे हमेशा आगमन हुआ, शुरू से आगमन हुआ है वचन पर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के वचन को कोई भी आज तक लुप्त नहीं कर पाया, लुप्त नहीं कर पाया। कोशिश करी है, पर ये फैलता ही गया, फैलता ही गया, फैलता ही। ऐसे ऐसे देशों में जहां पर पहले सुसमाचार की स्वतंत्रता नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, जहां पर बाइबल ले जाना अपराध था। कुछ साल पहले नेपाल में भी यही ईसाई स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर प्रभु ने अपना कार्य करा, कुछ 20-25-30 साल के अंदर अंदर। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। यूक्रेन के बारे में भाई जोशी हमेशा प्रार्थना करते हैं, जो आजकल झगड़े में चल रहा है, और किस प्रकार से वो रूस जो था वो अलग अलग बढ़ गया। पहले रशिया में सुसमाचार की आज़ादी नहीं थी, और अभी जब यूक्रेन में लड़ाई आरंभ हुई थी तो सबसे ज़्यादा चर्चिस के लोगों ने, मसीह लोगों ने लोगों की देखभाल की थी, मसीह लोगों ने देखभाल की थी। और उस समय कई सारे चर्च थे जो जिनका वर्णन हमने किया है। सो मेरे प्रिय, मैंने कहा कि प्रभु का सुसमाचार फैलता गया, उसको कोई दबाने नहीं पाया। आज भी चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना, भारत में कुछ भी बदलता जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई लुप्त नहीं करने पाएगा। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। और इसीलिए प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय 37 पद में, इसीलिए गमलीएल ने जो व्यवस्था का जाने वाला था, उसने लोगों से कहा अगर ये मनुष्य का काम है तो बंद हो जाएगा, लेकिन यदि परमेश्वर का कार्य तो तुम उसको नहीं रोकने पाओगे। अगर ये कार्य परमेश्वर का तो तुम रोक नहीं पाओगे। और सुसमाचार परमेश्वर का कार्य है, सुसमाचार का पहचाना, सुसमाचार का फैलाना परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर से कोई सामना नहीं करता। आज भी हम उस पद में आएंगे जो इब्रानी 10 अध्याय में है। सो अब आगे बढ़ेंगे। पहले 5 पद। अब पुराने नियम में जो कुछ है वो छाया मात्र है, छाया शैडो, समझ रहे? हम किसी व्यक्ति को कोई आ रहा होता है तो उसकी परछाई को देखते हैं। यदि हम एक बार उसको मिल लेते हैं तो उसकी परछाई से उसको पहचान लेते हैं। अगर हमने उसको नहीं मिला तो परछाई से हम नहीं पहचान पाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पुराना नियम अगर परछाई है तो नया नियम पूरी रीति से वो व्यक्ति है जिसकी परछाई हम पुराने नियम में देखते हैं। और इसलिए अगर नया नियम 2-3 बार आप पढ़ें तो पुराना नियम पढ़ना मुश्किल नहीं होगा, उसमें आपकी रुचि आ जाएगी। तो क्या ना परछाई, अब क्या बात की परछाई थी, है ना? अतः लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रति वर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वो कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती थी। वर्ष प्रति वर्ष जो लैवावस्था में विधि दी गई थी, बलिदान दिए गए थे, उनको हर वर्ष करने पड़ते थे। लेकिन उस बलिदान के द्वारा मनुष्य पूर्ण ना तो शुद्ध होता था ना सिद्ध होता था, ना पूर्णतः शुद्ध होता था ना सिद्ध होता था। लेकिन अब यह बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह थे, उस बलिदान के द्वारा मनुष्य शुद्ध भी हुआ और मनुष्य सिद्ध भी हुआ, दोनों चीजें। इस बलिदान में फर्क है पुराने बलिदान। पुराना बलिदान मनुष्य को ना तो पूर्णतः शुद्ध कर सकता था ना पूर्णतः सिद्ध बना सकता था। लेकिन नया बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो श्रेष्ठ बलिदान है, सबसे अधिक बड़ा बलिदान है, उस बलिदान के द्वारा मनुष्य जो है शुद्ध भी होता है, पवित्र भी बनता है, और उसके साथ साथ न केवल पवित्र बनता है लेकिन उस सिद्धता में भी आगे बढ़ता चला जाता है। कह रहा है सिद्ध नहीं कर सकती। दूसरा पद, अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता? आराधना करने वाले तो एक बार भी शुद्ध हो जाते
और उनका विवेक फिर पापी ना ठहराता। इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता था। उन बलिदान के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता था। आज हमने प्रभु भोज में संभाग हुए, और जब प्रभु भोज में संभाग हुए तो ये सच है, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। सबसे पहली बात, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें पाप के दंड से छुटकारा दे देता है। प्रभु हमें पाप के दंड से छुटकारा दे देता है। लेकिन पाप से हम संघर्ष करते हैं, अर्थात पाप की शक्ति का प्रतिदिन सामना करते जाते हैं। न केवल पाप की शक्ति का, लेकिन पाप की उपस्थिति का भी हम सामना करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो 7वें अध्याय में कि मैं जिन बातों को करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं बन पाता, और जिनको मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाती है। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, जो पाप जिसमें मैं पाया जाता हूँ, और मुझे उस पाप से कौन छुटकारा देगा। मतलब वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप का अंश रहता है जिससे हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक समय आएगा जब हम पाप के दंड से तो हमारा छुटकारा हो गया, पाप की शक्ति से भी हम छुटकारा पाएंगे। जैसे हमारी संसार से आंख बंद होती है, हम इस पाप के संघर्ष से छुटकारा पाते हैं, पाप की शक्ति से। और जैसे हमारे आंखें परमेश्वर के सामने खुलती हैं, उस समय हम पाप की उपस्थिति से भी आज़ाद हो जाते हैं। अब ना पाप की शक्ति रहेगी, ना पाप की उपस्थिति। तो परमेश्वर तीनों चीज़ से हमें आज़ाद करता है। पाप के दंड से आज़ाद करता है, पाप की उपस्थिति से आज़ाद करता है, पाप की शक्ति से आज़ाद करता है। ये परमेश्वर तो कह रहे तो प्रतिवर्ष हम पापों को स्मरण करते हैं, क्योंकि असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मैं इसको थोड़ा समझा चुका हूँ। 5 शब्द। इस कारण वो संसार में आते समय कहता है, क्या कहता है? तूने बलिदान और भेंट को ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया। प्रभु यीशु मसीह का आना, तो मैंने ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के न केवल अपना बलिदान किया, लेकिन सबसे बढ़ करके उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और इसीलिए फिलिपियों के 2 अध्याय में कहता है वो आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा, पिता का आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारिता परमेश्वर पिता को सबसे अधिक भाती है। और मेरे प्रियो, यदि आपने यीशु मसीह को पाया अपने जीवन में, तो मुझे और आपको सोचना चाहिए हम कितना अधिक आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार हैं, कितना अधिक मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ या करती हूँ। मेरे और आपके हृदय में और अधिक संघर्ष में हम विजय पाते हुए इस आज्ञाकारिता की इच्छा में पहुँचते चले जाएं कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, समस्या हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको मैं ढूंढूं और मैं उनका पालन करूं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक बार मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता था कि मार्टिन लूथर अपने बैठ करके रात में बाइबल पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते वो उनकी आंखें बंद हो गए, सो गए। सुबह उनका मित्र आया और मित्र ने उसको उठाया, मार्टिन तुम क्या कर, तुम सो रहे हो, तुम क्या रात भर? तो कह रहे मैं रात भर ये खोज रहा था कि कौन सी आज्ञा है जिसको मैंने आज तक पालन नहीं किया, कौन सी आज्ञा परमेश्वर के वचन में है जिसको मैंने आज तक पालन नहीं किया। और मेरे प्रियो, चाहे जवान बच्चे हैं चाहे बड़े लोग हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम इस बात की खोज में रहें, कहाँ तक मैं एक आज्ञाकारी शिष्य के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सरल नहीं है, कठिन है। कई बार हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, कई बार अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, कई बार हमें कठिन कदम उठाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा है। और यहाँ पर वो यही कहता है कि मैं इसलिए आ गया हूँ। और ये कोटेशन है जो भजन संहिता उसके 40 अध्याय उसके 6 पद से पढ़ रहा हूँ। मेल बलि और अन्न बलि तूने ना चाही,
तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि की मांग तूने नहीं की, तूने कोई बलि की मांग नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, पुस्तक में के मेरे विषय में यही लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने की मैं प्रसन्न होता हूँ। ये तो प्रभु यीशु मसीह संसार में से, ये पुराने नियम में दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा काल में भी इस बात को कहा कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय कह रहा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि जब वो रात में, अंतिम रात में प्रार्थना कर रहा था गतसमनी बाग में, जो वेदना की प्रार्थना उसने की, उसने कहा, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। क्योंकि वो देख रहा था उस समय वो वेदना को जो उसके सामने रखी थी, वो पीड़ा जो उसके सामने रखी थी, किस प्रकार से उसका पसीना खून की बूंदें बन बनकर टपक रहा था। वो पापी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लिया था, और इसलिए वो इतनी वेदना में था कि उसके मुंह से निकला, पिता मेरे सामने से ही कटोरा हट जाए। तब उसके बाद का उसने कहा, नहीं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है, अगर तेरी इच्छा यह है कि मैं क्रूस पर जाऊं, अगर तेरी इच्छा ये है कि मैं निंदा को सहूं, अगर तेरी इच्छा ये है कि मैं इस पीड़ा को सहूं, अगर तेरी इच्छा ये है कि मैं मनुष्य के लिए, उसके पापों के लिए मैं बलिदान हूं, मैं बनूं, तो मैं तेरी इच्छा को पूरा करने तैयार हूं। ये उसकी अभिलाषा थी, और हम ऐसे प्रभु के अनुयायी हैं। और इसलिए अगर हम उस गुरु के अनुयायी हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, तो मेरे और आपके अंदर कितनी अधिक ये ऐसे जीवन में इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, बहुत सारे हमारे जीवन बाधाएं आती हैं, कई सारे निर्णय लेने होते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं, तो 10वें अध्याय में वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ, और ये हमने देख, तब आगे चल के कहता है, क्या बात है, वो कह रहा है 6 पद से, तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रश्न नहीं होता। हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। इस पुस्तक में मेरे विषय में लिखा 8 पद, उपरोक्त कथन में वो ये कहने के पश्चात, तूने बलिदान और भेंट, होम बलि और पाप बलि को ना चाहा और ना उनसे प्रश्न हुआ। अर्थात ये बलिदान परमेश्वर को पूर्ण रीति से संतुष्ट नहीं कर पाए, ये बलिदान पूरी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। जरूर लोग आते थे, बलिदान करते थे, परमेश्वर ने एक रीति बनाई थी, व्यवस्था में आकर बनाई थी, लेकिन आगे चल करके परमेश्वर ने देखा कि ये बलिदान के द्वारा मनुष्य ना तो पूर्णतः शुद्ध होता है, ना पूर्णतः सिद्ध होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ना पूर्णतः शुद्ध होता है, ना पूर्णतः सिद्ध होता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है 10वें पद में, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह एक बार ही सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए। एक ही बार, ठीक है, मैं वो हर साल आते थे, अपने मेमने को, भेड़ को, बकरी को, जानवर को लेकर आते थे, और जब हमने देखा था किस प्रकार से एक पापी व्यक्ति अपने मेमने के ऊपर हाथ रखता था, और वो इस बात का प्रतीक होता था कि मेरे सारे पापों को इस मेमने ने ले लिया है, और तब उसका बलिदान होता था, और वो लहू को लगाया जाता था, वो मिलाप वाले तंबू में हवा चावल। लेकिन पूरी रीति से एक बाहरी प्रमाण तो था, बाहरी प्रतीक तो था, लेकिन अंदर जो विवेक में काम होना चाहिए था, जो हृदय में काम होना चाहिए था, वो नहीं होता था। आज भी बहुत सारे हम अपने उन रीति विधियों में जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, हमारे बाप दादा क्रिश्चियन थे, हम भी क्रिश्चियन नहीं। मेरे बाप दादा के क्रिश्चियन हो जाने से बच्चे क्रिश्चियन नहीं होंगे,
वो कृष्ण है। मुझे अपने जीवन को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ा, मेरे को व्यक्तिगत रीति से मेरे पश्चाताप करना पड़ा। यदि वो नहीं होता तो मेरा पिता के साथ कोई संबंध नहीं था, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर हर एक का अलग रीति से न्याय करेगा। पिता का न्याय पुत्र से नहीं किया जाएगा, पुत्र का न्याय पिता से नहीं किया जाएगा, पति का न्याय पत्नी से नहीं किया जाएगा। इस यहेजकेल में इस बात का वर्णन करता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने पापों का लेखा देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। जवान बच्चों, आपने बचपन से संडे स्कूल में यीशु की कहानी सुनी होगी, लेकिन यदि आपने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, अपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त की, मेरे प्रियो, आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं। आप एक रिलीजन को फॉलो करें, जैसे कोई दूसरा रिलीजन को आप ही, हम किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले नहीं है, हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, हम यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले हैं। ठीक है, रिलीजन हो सकता है, इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए वो दुख उठाया है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और इसीलिए परमेश्वर वचन क्या है, सबने पाप किया, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो व्यक्ति पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। और मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर के वचन को सुनने से या थोड़ी देर उसके आराधना में आने से हमारा छुटकारा नहीं था। व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है कि मैं इस बात को जानूं, इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे अब मेरा कोई और परमेश्वर नहीं, केवल एक ही उद्धार करता है, वो यीशु है जो मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। और इसलिए वो कहता है कि इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाने द्वारा हम पवित्र किए। उसने अपने आप को बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो उठा, और उसी ने इस बात का दावत दी थी, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? वो पाप के बोझ जो हमारे पर लदा पड़ा था, उससे विश्राम देने के लिए। ये नहीं घर में हम बैठ के सोए हम कहें विश्राम कर रहे हैं, प्रभु ने विश्राम के लिए कहा। नहीं नहीं नहीं, कई बार हम वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, या कोई चीज़ है जो कीड़ा है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है और हमारे दिमाग को टेढ़ा कर देता है और हम अर्थ को अनर्थ में बदल देते हैं। नहीं, वो बोझ, वो भार, जो पाप का भार मनुष्य की जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओ। और इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु सो ये मेमने की आज्ञाकारिता के कारण हमने छुटकारा पाया है। मेमने ने अपने, कौन सा मेमना? यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना, जिसके लिए कई बार मैं बोल चुका हूं और मैंने पहले ही बताया था। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अगर आप पढ़ेंगे जो उत्पत्ति उसके 22 अध्याय, वहां ये कहा कि जिससे, जो तेरा बेटा है, जिससे तू प्यार करता है, प्रेम करता है, प्रीति रखता है, उसको ले जाकर मोरिया पर्वत पर चढ़ा दे, बलिदान कर दे। जिससे तू प्रेम करता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिससे वो प्रेम करता है। और अब्राहम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहा और आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अगली बार जब 10 अध्याय में आएंगे तो हम कुछ देखेंगे उसके बारे में, और तब उसके साथ साथ हम इस बात को देखते हैं। लेकिन वहां पर सब कुछ तैयार हो गया, वेदी तैयार की जा चुकी, या इसहाक को लिटा दिया गया, और अब्राहम ने छुरी निकाली, और छुरी निकाल कर क्या उसको, लेकिन उससे पहले उसके बेटे ने एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? ये पूछा था, पिता देख हमारे पास लकड़ियां हैं वेदी बनाने के लिए, देख हमारे पास माचिस भी है, लेकिन हमारे पास मेमना तो नहीं है। उसको नहीं मालूम था कि पिता क्या करने जा रहा है, उसको नहीं मालूम था पिता मुझी को वहां पर बलिदान करेगा। उसने कहा सब कुछ तो है लेकिन मेमना कहाँ है? वहां से कहा परमेश्वर उपाय करेगा।
परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा यिरे, परमेश्वर उपाय करेगा। वो 14 नाम जो इब्रानी में परमेश्वर के हैं उसमें से एक है यहोवा यिरे। और तब वहां जाकर के परमेश्वर ने उपाय किया, जैसे उसने कहा परमेश्वर ने, तो देख मेमना झाड़ी में है, और झाड़ी में से उसने मेमने को निकाला। परमेश्वर ने उपाय किया था और उस इस्साक को हटा करके मेमने को बलिदान किया। अगर वहां पर इस्साक का बलिदान हो जाता तो फिर यीशु के बलिदान की जरूरत ना होती, क्योंकि वो एक चिन्ह था, एक प्रतीक था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को तरह से बलिदान करेगा, जिसके द्वारा हम छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर ने वहां पर, और तभी जब उस मेमने को बलिदान किया गया, और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के को देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह को जब वो आ रहा था बपतिस्मा लेने के लिए बाद, तो यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह को देखकर, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले आता है। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका वर्ष 36 पद, 29 पद और 36 पद दोबारा है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर, ये यहाँ पर इस बात को देखते हैं, उसने एक बार बलिदान होने द्वारा मुझे और आपको पवित्र कर दिया। उसने अपना काम तो पूरा किया, लेकिन उस पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर अपने जीवन का समर्पण करने द्वारा, उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने द्वारा, उसको अपने जीवन का सब कुछ मानने के द्वारा, अपने जीवन को अर्पित करने द्वारा, मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे और आपके ना केवल पाप को क्षमा करता है, लेकिन पाप के दंड से छुटकारा देता है और मेरे और आपके जीवन को पवित्र बनाता है। उसके पुत्र ने, उस बलिदान ने, मेमने ने मेरे और आपको पवित्र बनाया। और तब आगे चल करके हम देखते हैं 11 पद से लेकर 18 पद तक दूसरी बात को देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों के को कभी दूर नहीं कर सकता था, बार बार चढ़ाता था, परंतु ये याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर के दाहिने जय बैठा। ध्यान दीजिए, दोनों चीज आई। परंतु ये याजक, कौन याजक? यीशु मसीह हमारा महायाजक, जो सारे याजकों से श्रेष्ठ है, हारून से श्रेष्ठ है। हारून को क्यों सबसे बड़ा याजक माना जाता है? हारून सबसे पहला लेवी ग्रुप, लेवी ट्राइब से या कुल से मूसा भी था और हारून भी था, लेकिन परमेश्वर ने विशेष रूप से हारून को चुन लिया था। हारून परमेश्वर की ओर से चुना गया था, और हम देखा था जब हम हारून के बारे में देखते कैसे परमेश्वर ने कहा तुम अपनी बादाम की लकड़ी उठा लो और जिसमें सुबह के समय कलियां फूल निकलेंगी वही मेरी ओर से चुना है। और हारून की छड़ी जिसमें कलियां फूल मिली और परमेश्वर ने चुना, और वो पहला याजक था जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, परमेश्वर ने चुना था, इसलिए वो श्रेष्ठ था। उसके बाद हम देखते गए किस प्रकार से याजक भी अशुद्ध होते रहे, लेकिन उससे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परंतु ये याजक तो पापों के बदले में सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर, पापों के बदले में सदा के लिए, हमेशा। उस समय आज से 2022-23 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में है, एक ही बार उनको बलिदान अपना चढ़ाना पड़ा, बार बार उनको बलिदान की जरूरत नहीं है। वो अब कहाँ बैठा है? पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वहां पर विराजमान है, और उसी समय से वो प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बन जाए। उसके शत्रु बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कहता है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा जो उनको जो पवित्र किए जाते सदा के लिए सिद्ध कर दिया, पवित्र किए जाते सदा के लिए सिद्ध कर दिया। यही मैंने कहा था आपसे कि पुराना बलिदान ना तो मनुष्य को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ना सिद्ध करता है, लेकिन ये बलिदान, यीशु मसीह बलिदान मनुष्य को पवित्र भी बनाता है और उसके साथ साथ सिद्ध भी करता है, सिद्ध भी बनाता है। यहाँ पर देखते हैं बात को, तो कहता है 15 पद में, और पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है, क्योंकि ये कहने बाद उस समय पवित्र आत्मा का उंडेला जाना ऐसा नहीं था। हाँ, समय व समय में परमेश्वर किसी को पवित्र आत्मा देता था, उसके बाद चल, लेकिन अब यीशु के बाद जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे और आपको पाप के प्रति कायल करने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा
जो मेरे और आपके जीवन में वास करता है, वो पवित्र वचन जो मेरे और आपके जीवन में वास करता है, वही कन्विक्ट करता है, वही कायल करता है, वही ऐसा करता है। तो कहता है, और पवित्र आत्मा हमें भी गवाही देता है, क्योंकि कहने के बाद प्रभु कहता है, मैं उन दिनों के बाद जो वाचा उनसे बांधूंगा, जो वाचा उनसे बांधूंगा। अब ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में होकर के नई वाचा जो हमारे हृदय में लिखी गई। हमने उस समय देखा था वाचा के बारे में, यिर्मयाह उसके 31 अध्याय में किस रीति से उस वाचा के बारे में। पहली वाचा पट्टियों में लिखी गई थी मूसा के द्वारा, पट्टियों में, पट्टी तोड़ दी गई, फिर दोबारा परमेश्वर ने उसको लिखवाया, और उसका एक्सप्लेनेशन फिर आगे चल करके हम व्यवस्था विवरण में और व्यवस्था में देखते हैं। ये सारी 5 पुस्तकें जुड़ी हुई यहाँ पर। और तब उसके बाद लेकिन वो क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा ने हमें गवाही दे, आप 16 पद, प्रभु कहता है, मैं उनके बाद जो वाचा उनसे बांधूंगा, वो ये है, मैं अपने नियम उनके हृदय में डालूंगा और उनके मनों पर लिखूंगा। वो आगे कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उस बलिदान पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके पापों को उसने कहा, अब जो तुमने पाप किए मैं उनको स्मरण नहीं करूंगा। अर्थात पाप की मजदूर तो मृत्यु है। परमेश्वर ने उस मृत्यु से बचा लिया, उस दंड से बचा लिया, उसको क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। जो ऐसे भी आपके पाप रहे हो, जब तक आप प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन आपने प्रभु को जान लिया और पश्चाताप किया, सच्चे पश्चाताप के साथ उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आपने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करें, मैं अपने पापों को मान लेती हूँ और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। मैं कभी नहीं भूलता, बार बार स्मरण लाता हूँ, मैं उस दिन को नहीं भूलता। 9 फरवरी 1972 शाम को 6 बजे, जिस दिन शाम को मैंने घुटने टेक कर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया था। मैंने ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं सुना था, लेकिन प्रश्न थे, उन प्रश्नों ने मुझे कायल किया था। अब मैंने प्रभु मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में रखता था। उस दिन मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी थी और प्रभु ने उसी के बाद से मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सच है। मेरे प्रियो, हमारे धर्म के काम, हमारी रीति विधि, हमारी कुछ बातों को पूरा कर लेना, वो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करता, हमारे मन को परिवर्तित नहीं करता, हमारे स्वभाव को परिवर्तित नहीं करता, हमारी इच्छाओं को परिवर्तित नहीं करता, हमारी मनसाओं को परिवर्तित नहीं करता। अगर प्रयास करेंगे तो थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को परिवर्तित करता है। ये उसमें शामिल है, क्योंकि मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जो उठा। और तब वो कहता है, मैं उनके पापों को स्मरण न करूंगा। अब जहां इनकी क्षमा हो गई है, वहां पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। मेरे प्रियो, इस बलिदान में 3 चीजें हैं। पहली बात, पूर्ण छुटकारा। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें पूर्ण छुटकारा प्रदान करता है। दूसरी बात, वर्तमान में पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। पहला रिडेम्पशन, फिर सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। प्रतिदिन वो हमें पवित्र बनाता चला जाता है, उसकी सहायता के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम पवित्र बनते चले जाते हैं। और तीसरी बात, ग्लोरिफिकेशन, आने वाले दिनों के लिए महिमा, कि प्रभु यीशु मसीह साथ हम एक दिन उसके साथ राज करेंगे, जैसा वह वो है उसको देखेंगे, आने वाली महिमा। तो 3 बातें हैं, पूर्ण छुटकारा है, फुल रिडेम्पशन, दूसरा है वर्तमान में पवित्रीकरण, सर्टिफिकेशन, तो उसका तीसरा बात फ्यूचर में, आने वाले समय में ग्लोरिफिकेशन, महिमा। और ये तीनों चीज हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने खड़ा करती है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है, अगर हमारा जीवन का आरंभ रिडेम्पशन से नहीं है, छुटकारे से नहीं है, तो कभी भी हमारा पवित्रीकरण नहीं होता। और अगर हमारा पवित्रीकरण नहीं है, तो कभी भी हम परमेश्वर की महिमा में खड़े नहीं होते। ये तीनों एक दूसरे साथ जुड़ी है, और इसको हमें देखना है, और वही चीज को यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तब आगे चल करके जल्दी से हम आगे कोशिश करूंगा जल्दी मैं खत्म करूं। 19 पद से लेकर के 4 प्रोत्साहन है।
अब वो क्या कह रहा है, इसलिए भाइयों, किस लिए भाइयों, क्योंकि वो मेमना बलिदान हो चुका, अब एक ही बलिदान मेरे और आपके लिए काफी है। वो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, अब कोई और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नया जीवित मार्ग और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, हमें वो साहस मिला है, अब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जा सकते हैं। पहले साल में केवल एक बार जा सकते थे, हमेशा नहीं जा सकते, और वो भी याजक की अनुमति में कर। लेकिन अब हमारा याजक कैसा है, महायाजक है यीशु मसीह, जो हमें हमेशा हमारी सुनने के लिए तैयार है, हमेशा, ना तो कभी ऊँगता है ना कभी वो सोता है। हम कभी भी उसके पास, किसी समय भी उसके पास जा सकते हैं, दुख में, क्लेश में, कठिनाई में, परेशान में, समस्या में, हानि में, नुकसान में, किसी समय भी हम जा सकते हैं। वो हमेशा हमारी सुनने के लिए तैयार है। वो हमारे दुख को जानता है, वो हमारी पीड़ाओं को जानता है, वो हमारी सफलताओं को जानता है, वो हमारी विफलताओं को जानता है, कह रहा है। और अब हमें उसके पास जाने का साहस है। प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम परमेश्वर पिता के पास साहस के साथ, विद बोल्डनेस, हम उसके पास जाकर खड़े होते हैं, और कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमें खोल दिया। जानते हैं, बार बार इस बात पर विचार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया तो पर्दा दो भागों में बढ़ गया। पहले उस पर्दे के अंदर हर एक नहीं जा सकता था, केवल याजक साल में एक बार जाते थे, बाकी लोग बाहर रहते थे, वो अपने पापों को बलिदान करते, और याजक उस लहू को लेकर जा करके उस पर्दे के पीछे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े, उसका सब कुछ पूरा हुआ, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ गया। 150 फीट लंबा पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ गया। मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं लेकिन अब वो रास्ता खुल गया। तो कहता है 21 पद में, पहली बात, जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक और उसके घर का अधिकारी है, तो आओ, पहला प्रोत्साहन, फर्स्ट इनकरेजमेंट, तो आओ हम सच्चे मन और विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह में शुद्ध जल पिलकर परमेश्वर के समीप आए। तो आओ, अब हमारे पास ये याद है, हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा महान याजक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम उस स्थान पर जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात वो कहता है 23 पद में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें। आशा का अंगीकार, क्या आशा? इस विश्वास ने हमें आशा दी है। वो आशा क्या है? एक दिन हम उसको देखेंगे, और इसीलिए उस आशा के बारे में यूहन्ना लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जिसने प्रकाशित वाक्य को भी लिया, वो कहता है 3 अध्याय पहले 2 पद में, देखो पिता ने हमसे कैसा महान प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, वो और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको वैसे ही, ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। क्या आपकी मेरी आशा ऐसी है कि हम उसको देखेंगे जैसा वो है, किसके समान है, उसको हम देखेंगे, हमारी आशा है। इस संसार से तो मेरी और आपकी आंख बंद हो जाए, आज आंख बंद होगी, उस स्थान पे खुलेगी, लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे। कौन है? क्या संसार के सब लोग देख नहीं पाएंगे? नहीं। जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिन्होंने सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनके पास ये आशा है कि वो उसको देखेंगे। मेरे प्रियो धन्य, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। दूसरी बात, किसने प्रतिज्ञा की? किसी मनुष्य ने नहीं की, उन याजकों ने नहीं की, उन भविष्यद्वक्ताओं ने की, जैसे उन राजाओं ने नहीं की, जिनके बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने नहीं की, क्योंकि वे सब मेरे और आपके समान मनुष्य थे। केवल अगर निष्पाप था तो केवल यीशु मसीह निष्पाप था, और इसलिए उसकी प्रतिज्ञा विश्वास योग्यता के साथ थी। ओ मेरे प्रियो, वो विश्वास योग्य है। यदि हम अविश्वास योग्य हों, तब भी वो अपनी विश्वास योग्यता का हमेशा हमेशा सच्चा प्रमाण देता है। वो कभी अपनी विश्वास योग्यता का इनकार नहीं करता। यीशु मसीह विश्वास योग्य।
इसलिए हम उसके पास आ सकते हैं। हमारी आशा, चौथी बात कहता है 24 पद में, और ध्यान रखो कि हम किस प्रकार प्रेम और भले कामों के एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। ना केवल हम आशा में होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे लिए प्रोत्साहन ये कि हम दूसरे को इनकरेज करते हैं, दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, उनके दुख में, उनके बीमारी में, उनकी तकलीफ में, उनकी असफलताओं में, उनकी विफलताओं में। हम उनका निंदा और अपमान नहीं करते, हम उन पर दोष नहीं लगाते, लेकिन हमारा प्रयत्न ही रहता है किसी रीति से वो लौट कर आकर के प्रभु के साथ आगे बढ़ सके, प्रभु के साथ आगे बढ़ सके। और हम उनको प्रोत्साहित करते, हम उत्साहित करते हैं। मेरे प्रिय संसार में बहुत सारे लोग निरुत्साह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हर एक की अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर एक की अपनी अपनी आशाएं होती है, हर एक की अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं, कोई भी व्यक्ति। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपका कार्य है कि हम लोगों को उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहन प्रदान करें, ये है। और तब अंतिम बात तो कहता है 25 पद में, और एक दूसरे साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। जितना अधिक हुआ उसको आते देखे हम और सहभागिता में जुटे। इसीलिए तो कलीसिया में बाइबल अध्ययन का प्रबंध होता है, इसीलिए कलीसिया में हर एक क्षेत्र पर विचार किया जाता है, चाहे बहनों की मीटिंग हो, चाहे बच्चों की मीटिंग हो, चाहे जवानों की हो। और ये समय जहाँ हम एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन बातों को महत्वपूर्ण नहीं जानते तो आप आज्ञाकारी नहीं, माफ कीजिएगा। परमेश्वर वचन से हमें प्रयत्नशील रहना है कि हम बातों को कर सकें, हम प्रोत्साहित कर सके एक दूसरे को, हम एक दूसरे से संगति कर सके। वो कहता है जैसा तुम और अधिक आगे देखो, इन बातों को देखो, तुम और अधिक क्या करो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम उन सारी बातों को देख रहे हैं जो आने वाली है। अंतिम बात 6 पद से लेकर जल्दी मैं समाप्त करूंगा। 2 बातें हैं, वो सब प्रत्येक का न्याय करेगा। वो आगे चल के कहता है, जो कोई 28 पद, जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाएगा। तो तुम सोचो कि वो व्यक्ति जो भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदा है, वो वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने हमसे कहा, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। और फिर ये प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, फिर ये प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और इसलिए विश्वासी होने के बाद हम ये ना सोचें कि अब हम न्याय से छुटकारा पा चुके हैं। परमेश्वर न्याय करेगा, जरूर उस न्याय में अनुग्रह है, न्याय में क्षमा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमारे बातों का न्याय करेगा, हमारे कार्यों का न्याय करेगा, हमारे निर्णयों का न्याय करेगा, हमारी सोच का न्याय करेगा। एक लिस्ट बना सकते हैं जो न्याय किए। परमेश्वर वचन अलग अलग स्थानों में अलग अलग बातें होता है, वो न्याय करेगा। तब अंतिम बात जो जल्दी से कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्या है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो जरूर आएगा। 35 पद, इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस की वो प्रतिज्ञा की गई है उससे प्राप्त करो। क्योंकि अब थोड़ी देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। क्योंकि अब थोड़ी देर में आने वाला आएगा और विलंब, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो अवश्य आएगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी, परंतु उसके मुख से निकले हुए एक वचन भी बिना पूरे हुए नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन, चाहे जो लोग उसका ठट्टा उड़ाए, चाहे उसको कुछ भी कहें, आज उसका तिरस्कार करें। यही आंखें उनको देखेंगी, यही लोग उनको देख जो उनका तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आएगा, कितना सुंदर होगा जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद में, तो 2 स्वर्गदूत क्या कहते हैं, हे गलीलियो, देखो जैसे तुम उसको ऊपर जाते देखते हो, एक दिन वैसे ही वो आएगा। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद। और प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये दिन पर दिन वो बातें हम देख रहे हैं जो पूरी हो रही हैं अंतिम दिनों की, और इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना है। और इसलिए वो क्या कहता है,
क्योंकि वो आएगा। 39 पद, हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। विश्वास है, हम अपने विश्वास को ना खोने दें। तभी आगे चल के 11वां अध्याय विश्वास को एक्सप्लेन करता है कि विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, क्योंकि विश्वास समाप्त करता है। तो ये जरूर है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बार बार बिना विश्वास। और मेरे प्रिय, कौन से विश्वास की बात कर रहा है? ये उस विश्वास की बात नहीं कर रहा जो उद्धार पाने के विश्वास है। ये उस विश्वास की बात कर रहा है जिस विश्वास में हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जिस विश्वास में दिन पर दिन हम उन संघर्षों में सामना व्यतीत करते हैं, उन परीक्षाओं का सामना करते हैं और विश्वास में एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर, और इस तरह से वो 10वां अध्याय इस तरह समाप्त करता है। तो हमने 3-4 बातों को देखा 10वें अध्याय में बलिदान के बारे में। यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ बलिदान है, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। अब और किसी बलिदान की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के बलिदान में सिद्धता है, यीशु मसीह के बलिदान में शुद्धता है। उसने मुझे और आपको शुद्ध बनाया है, उसने मुझे और आपको सिद्ध बनाया है। प्रश्न ये है, क्या मैंने और आपने उस विश्वास पर, उस बलिदान पर विश्वास किया? यदि मैंने और आपने उस बलिदान पर विश्वास नहीं किया तो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आज आंख बंद हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? और इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आपके जीवन में वो विश्वास उत्पन्न करिए कि आप उसके वचन पर विश्वास करके उसको अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। यदि आपने आज तक उसको अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा, आपके लिए अवसर है। और पौलुस कहता है, देखो आज ही उद्धार का दिन है, कुरिन्थियों में लिखे हुए, अभी उद्धार का दिन है। ना केवल ये, लेकिन उस विश्वास में होकर के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें जीवन में आगे, क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? उन संघर्षों में, उन समस्याओं में, उन कठिनाई में, उस आज्ञाकारिता में जीवन कर रहे हैं? और क्या हमारे हृदय में प्रार्थना रहती है, प्रभु मेरे हृदय में वो छत बंद कर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं? कई बार जब प्रभु के सेवक कोई काउंसलिंग करते हैं लोगों की, उनके मन के अनुसार नहीं होती, वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रभु का सेवक काउंसलिंग करता है वचन के अनुसार, तो आपको उसको स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर का जन्म क्या कहता है। और हमारा जीवन एक आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, आज्ञाकारिता में। मेरे प्रिय, प्रभु सहायता करें कि आप उसको ऐसे जाने। तो 10वां अध्याय इब्रानियों को लेकर इस तरह से हम आगे देखते हैं। अब बाकी जो 3 अध्याय हैं वो बिल्कुल अलग अध्याय हैं। सब कुछ उसको जो कहना था बलिदान के बारे में, मूसा के बारे में, याजक के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, भविष्य जो कुछ उसको कहना था उसने कहा है। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कि विश्वास से कैसे आप विश्वास से जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार से 3 अध्यायों में कैसे आप अपने जीवन को आगे समाप्ति तक ले जाते हैं। क्योंकि हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और उस दौड़ में हमें इनाम पाना है। और यदि हम उस दौड़ में ऐसे ना दौड़ें कि हम इनाम को पाएं तो हम बेकार हैं, हम इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। पर एक दौड़ने वाला तावक है, वो इस बात की इच्छा में रहता है तो कैसे इनाम को प्राप्त करें। परमेश्वर मुझे और आप पर अनुग्रह करें कि हम उस वचन को देख सकें और सच में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम धन्यवादित हो सके। केवल वो एकमात्र है जिसने पिता की इच्छा को पूरा किया है और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में है। और मैं और आप उसके अनुयायी होने के नाते मेरे और आपके अंदर ये समर्पण आना चाहिए कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें।